प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद, लोगों का संघर्ष गया बेकार, वादों से फिर गई सरकार, फिर से आंदोलन की ललकार। विधायक, सांसद और प्रशासन सबने दिया जनता को धोखा, सड़क के नाम पर थमाया झूठा भरोसा। कहीं ट्रक फंसे, कहीं मीटरों गहरे गड्ढे बने, सड़क का कर दिया बुरा हाल, महों की जनता में उबाल, मचा न दे कहीं बवाल। आखिरकार वादे करने के बाद प्रशासन ने क्यों सड़क का काम नहीं किया पूरा? सड़क के नाम पर मुंह फाड़े खड़ा है काल, कैसे जलेसर महो रोड पर लोगों में पनप रहा गुस्सा। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। सो गए सो गए सो गए, अलीगढ़ से हाथरस में जो आकर सांसद बने हैं वो सो गए, सिकंदरा राव से जो विधायक जी हैं वो भी सो गए, और तो और हाथरस का प्रशासन जो जिले की तस्वीर संवारने की बात करते हैं, जो डीएम साहब जनता से वादा करके गए थे वो भी सो गए। और कोई तो जाग जाओ, जनता की जान से अधर में फंसा दी है, उसे बाहर निकाल जाओ। सड़क के नाम पर जो मौत का कुआं खोद कर रख दिया है, इसकी तो सुध लो। ये जो सामने जानलेवा सा रास्ता दिख रहा है, ये कोई बीहड़ों का रास्ता नहीं है, बल्कि साशरी से जलेसर के लिए मार्ग है। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते जीने पर मजबूर हैं। अब जरा हाथरस जनप्रतिनिधियों के बेशर्मी, बेहयाई, छिछलेपन, झूठ, मक्कारी का नमूना देखिए। ऐसे विकास की गंगा बहाई है, कसम से मोदी, योगी और बेचारे नितिन गडकरी भी शर्मा जाए। अब जरा इस सड़क पर नजर तो डालिए, सड़क तो आपको दिखे ही नहीं दिखेगी, तो सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी है। इस पानी के अंदर ये भी पता नहीं कि कितना गहरा गड्ढा होगा। खैर क्या करना, जनता की तो मरेगी, 1 से 2 लाख का मुआवजा देकर मामला खत्म कर देंगे। पर नेताजी, जब जनता जाग जाएगी आप भी जाग जाएंगे, अन्यथा ये जनता जो हाल करेगी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा इधर देखिए, किस तरह से सड़क के बराबर में इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। अगर कोई जरा सा भी संभलने में नाकाम हुआ तो उसका इस गड्ढे में गिरना तय है। ऐसे में कोई कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करेगा? इतना ही नहीं, जरा इस ट्रक को तो देखिए, कई हाथियों की ताकत अपने इंजन में समेट कर रखने वाला ये ट्रक भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मार से जमीन में आधा धंसा खड़ा है। आप इस तस्वीर से सड़क की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो बस ट्रेलर है, अभी ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों तस्वीर हैं, वीडियो हैं जो इस सड़क की बदहाली और लोगों के लिए बढ़ते खतरे को जनता के सामने रखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक्टर जो भयंकर पानी के बीच से निकल कर जा रहा है, ये तो ट्रैक्टर है जो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक या साइकिल सवार यहाँ से निकलेगा तो कैसे निकलेगा? क्या प्रशासन को लोगों की ये परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं? इतनी आंखें मूंद कर कोई कैसे सो सकता है? हालांकि कुछ दिन पहले ही यहाँ सड़क को लेकर लोगों ने आमरण अनशन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कुंभकर्णी नींद तोड़ते हुए सड़क निर्माण का वादा किया था। हालांकि आनंद फानंद में निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन 100 मीटर का ट्रायल करने के बाद से ही वो सड़कें खस्ता हाल में पड़ गईं। वहां पूरे रास्ते को खोद कर छोड़ दिया गया है। ऐसे में सड़क पर राहगीरों के लिए खतरा पहले से भी ज्यादा और बढ़ गया है। और एक बार फिर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। आप खुद ही सुनिए कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं। सबको पता है, हमारे केलोरे वर्माना चौराहे रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसको लेके क्षेत्रीय जनता के द्वारा पिछले महीने महो में एक आंदोलन किया गया था, जिसमें एडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था जनता को कि जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में इसके हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसको लेके क्षेत्रीय जनता में काफ़ी आक्रोश है और गुस्सा है। उनका सभी का निर्णय ये है कि ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू होगा और अब की बार ये प्रत्येक गांव में शुरू होगा जो भी इस रोड पर पड़ता है। पिछले महीने सड़क को लेकर के जो आंदोलन हुआ था और एडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि जल्द काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक कार्य नहीं हुआ है। हालत ज्यों की त्यों है और पब्लिक में भारी गुस्सा है और वह पब्लिक गांव-गांव में आंदोलन के लिए बोल रही है और ये आंदोलन जल्द ही शुरू होने वाला है और तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से महो की जनता एक बार फिर से आंदोलन के लिए कमर कस चुकी है। इसके बाद एक बार फिर से आंदोलन शुरू होने को लेकर चर्चा हो रही है। इस मामले के तहत पिछली बार आमरण अनशन करने वाले मनोज, चंद्रपाल और रतन सिंह ने बैठक कर आगे की कार्य योजना को लेकर बातचीत की है। महासिंहपुर, महो, मोहब्बतपुरा, केशवपुर गांव में जिन लोगों ने अवैध रूप से रोड पर कब्जा कर रखा है, उनके घरों और दुकानों पर महीनों से केवल निशान लगाकर छोड़ दिया गया है। आज तक उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है।
जो बिजली के खंभे रोड के चौड़ीकरण में बाधक हैं, उन्हें भी अलग नहीं किया गया और ना ही आज तक एक भी पुलिया का निर्माण शुरू किया गया है। इस बारे में अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि नोटिस भेजने का काम हमारा नहीं है, वो तो राजस्व विभाग का है। बिजली के खंभों को बिजली विभाग हटाएगा। इसके साथ रोड के ट्रायल के सैंपल की जांच में नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। अब ऐसे में सवाल अलीगढ़ से होकर हाथरस के सांसद बनने वाले दिलेर साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। उन्हें जनता ने क्यों हाथरस से चुनकर संसद में भेजा? क्या वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट खाकर अपने अलीगढ़ के आवास में आराम ही फरमाएंगे या फिर जनता के विकास के लिए भी कुछ करने का कष्ट उठाएंगे? और यही सवाल सिकंदरा राव से विधायक राणा जी और हाथरस से विधायक महौर, जो कि आगरा से लेकर हाथरस में विकास की छड़ी लगाने के लिए विधायक बनाई गई थी, उनसे भी बनता है। क्या ये विधायक सिर्फ योगी के नाम पर वोट पाकर जनता को लॉलीपॉप देते रहेंगे या फिर विकास कार्य भी कराएंगे? क्योंकि अब तक सब कुछ देखते हुए तो इनकी नियत विकास करने की लग ही नहीं रही है, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी विकास कार्य नहीं कराएंगे।